हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज से हम इस वर्कशीट के माध्यम से अपना एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बस की यात्रा। वाकई ये पाठ बहुत ही मज़ेदार है, व्यंग्यात्मक है, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी आने वाली है। आप चाहें तो अपनी पुस्तक में इस पाठ को एक ही बार में पढ़ सकते हैं। वाकई ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया पाठ है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे और समझेंगे, जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। यानी इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? श्री हरिशंकर परसाई जी। व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह से कहता है कि बात कह भी दी जाए और बुरा भी ना लगे। इसी को ही तो हम व्यंग्य कहते हैं ना, कि अपनी बात आप कह भी दो और किसी को बुरा ना लगे। व्यंग्य मजाकिया लहजे में कही जाती है। इस पाठ में व्यंग्य का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया है। यानी जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं ना, जैसे कि सरकारी बसें इत्यादि, तो उनकी क्या व्यवस्था होती है उसकी स्थिति को दिखाने के लिए इस पाठ में इस व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य को यदि एक बार में ही पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और भी मज़ेदार लगता है। तो आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। अब लेखक अपनी बात बताते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, जो जबलपुर की ट्रेन से हमें मिला देती है। यानी ये जो घटना है ना, पूरी मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर 5 मित्र, लेखक और उसके 5 जो मित्र हैं, टोटल 5 मित्र, इन्होंने डिसाइड किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। तो पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर में मिल जाएगी और बाद में ये हमें जबलपुर की ट्रेन से भी मिला देगी। सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। यानी हम में से 2 व्यक्तियों को सुबह काम पर जाना भी था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी बस थी, बहुत पुरानी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी इतने उस पे डेंट पड़े हुए थे, गड्ढे पड़े हुए थे, ठोकरें लगी हुई थी कि ऐसा लग रहा है कि वर्षों के इसके अनुभव है, जो इसके निशान वो उसके शरीर पर हैं। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। भाई लोग तो ये चाहते हैं कि भैया इस जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को हम कष्ट नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोग सोचते थे कि भाई इस बस को आप कष्ट मत दो, ये बहुत वृद्ध हो गई है। यह बस पूजा के योग्य थी, अब तो बस केवल रखने के योग्य थी, तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो अब जब ये बस आगे चलती ही नहीं है, इतनी खटारा, एक तरह से इतनी खटारा हो गई है, तो बस इसको तो बस देखने के लिए रख दें, इस पर कैसे सवार होके कोई चला जाए। तो अब आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से व्यंग्य शुरू हो रहा है। आप चाहें, बार बार बता रहा हूँ, तो इस पाठ को पूरा एक साथ भी पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ समझने की हमें बहुत ज़रूरत है और इसको आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। नए शब्द कौन कौन से? जैसे हाजिर। हाजिर का मतलब होता है मौजूद होना या उपस्थित होना, जैसे आप भी अपने स्कूल में उपस्थित होते हैं ना। डाकिन, डाकिन का मतलब है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप, यानी जो स्त्री डाकू होती है उसको डाकिन कहते हैं। फिर वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाला या फिर वाली, और वृद्धावस्था का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, अब इस गद्यांश को पढ़कर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, तो चलिए एक बार वो भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। तो क्यों उन्होंने यात्रा करने का निर्णय लिया था, फैसला किया था? देखिए, लेखक ने बस से यात्रा करने का, यहाँ पर आएगा बस से यात्रा करने का, यहाँ पर आप पूरा सही ढंग से लिखिएगा, करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पन्ना से केवल एक ही कंपनी की बस सतना के लिए मिलती है। सतना एक जगह है जो कि जबलपुर की ट्रेन तक पहुंचा देती है।
और इससे यह सुबह तक अपने घर पहुंच जाते, इसलिए लेखक ने इसी बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर दूसरा है कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी। देखिए, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को यह सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी और रात के अंधेरे में यदि यह खराब हो जाए तो उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सलाह दी थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, लेखक ने क्या क्या कहा। जब लेखक ने बस को देखा तो उसे पता चला कि वह बहुत ही पुरानी थी, टूट फूट के सारे निशान उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह बहुत ही अधिक पुरानी हो गई थी, उसे तो केवल एक कोने में खड़े कर देना चाहिए था। ऐसे में लोग उससे कैसे सफर कर सकते थे। फिर चौथा प्रश्न, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। देखिए कि बस में बैठने के बाद इतने झटके लगे कि लगा जैसे रोड पर बस नहीं बैलगाड़ी चल रही हो, क्योंकि बस जब चल रही होगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे चल रही थी, बहुत ही पुरानी बस थी, ऐसा लगने लगा जैसे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर हम जैसे तैसे करके रात 12 बजे घर पहुंचे। तो ये मैंने अपनी कल्पना से आगे लिखा है कि भाई जब जैसे उस पर सवार हुए तो आगे शायद क्या हुआ होगा। आपको अगर कुछ और लगता है कि आगे कैसे हुआ होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर जो पांचवा प्रश्न है ना, एक बहुत ही मजेदार गतिविधि है। आपके घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। जैसे कोई भी, मान लीजिए कुर्सी कोई व्यक्ति है और उससे आप बात कर रहे हैं तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे घर में एक अलमारी है जो पुरानी है, तो ठीक है, मैंने सोचा कि भाई वो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो मैं उसको व्यक्ति मानकर उससे बात करता हूँ। कैसे बात करता हूँ? ए अलमारी, तुम कितने सालों से एक ही जगह पर एक ही कोने में ऐसे ही खड़ी हुई हो? अपने अंदर तो सामान भरे ही हुए हो, साथ में अपने सिर पर भी बोझा रखे हुए हो, जैसे उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, जैसे कोई कुली अपने सर पर सामान रख कर खड़ा हो। क्या कभी थकती नहीं हो? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? 4 पैरों पर इस तरह सीधी खड़ी रहती हो जैसे कोई सेना का जवान हो। अगर थोड़ी थकती हो तो कभी कभी आराम भी कर लिया करो। चाहो तो 2 पैरों को थोड़ा सा आगे झुकाकर खड़ी हो जाया करो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और अगर कभी ज्यादा ही थक जाओ तो बैठ जाया करो। क्या हुआ, ऊपर रखा सामान ही तो गिर जाएगा, लेकिन तुम्हारी थकान तो मिट जाएगी। तो देखा, ये होता है मजाकिया अंदाज कि अलमारी को, पुरानी अलमारी को हम किस तरह से उससे बात कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने लवनीश सर की क्लास चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उससे जुड़ें और इस वीडियो का लिंक और अन्य वीडियो के लिंक्स आपको वहां पर इजीली अवेलेबल होंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। देखिए, जब भी आप देखते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस गतिविधि में जो मैंने लिखा है उसके लिए लाइक जरूर दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या उससे ज़्यादा भी पहुंचा दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और अब तो स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत